साथियों नमस्कार। मंदिरों की यात्रा के इस प्रक्रम में आज हम आ चुके हैं ग्राम पंचायत कुतलुकपुर के पास में, जो बाराबंकी में स्थित एक ग्राम पंचायत है। वहां पर एक पवित्र पावन धाम है, हाँ, मां मनकामेश्वरी देवी के नाम से यह पवित्र पावन धाम, जिसमें हम यहाँ पर इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको यहाँ पर उपस्थित अनंत श्री विभूषित कान्य गुप्ताचार्य श्री श्री 1000 बाबा राम भरोसे दास जी महाराज जी की तपोस्थली, उनके समाधि स्थल के अवलोकन कराया, दर्शन कराया। भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी के विग्रह का, शिवलिंग का आपने दर्शन किया, उनके दर्शन से अपने आप को कृतार्थ किया। और माँ मनकामेश्वरी देवी के मंदिर के साथ साथ में पवन पुत्र हनुमान जी के मंदिर का अवलोकन किया और मंदिर के प्राचीन प्रांगण और बगीचे का अवलोकन आपने किया। पारिजात वृक्ष का अवलोकन आप लोगों ने किया। विभिन्न प्रकार की औषधियां जो है, वानस्पतिक औषधियां जो यहाँ पर लगाई गई, स्थापित की गई। और अब उसके बाद इस समय वर्तमान में जो इस मंदिर के संरक्षक हैं, इस मंदिर के पीठाधीश्वर हैं श्री श्री पूज्य श्रद्धेय 1008 बाबा श्री अशोक दास जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक और संतगण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पास में एक माता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और इस सार्थक परिचर्चा में मैं महाराज जी से यानी नमन करते हुए कुछ जानना चाहता हूं कि महाराज जी अपने परिचय में और अपने महाराज जी के से संबंधों के बारे में कुछ हमारे दर्शकों तक बातें कहें। श्री गणेशाय नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तिं चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम भगवान राज में सरकार को नमन, तत्पश्चात अम्बा पराम्बा माँ जैसी माताएं, सती सावित्री जैसे बहनें एवं समस्त भगवत हैं। बड़े ही हर्ष का विषय है। बड़े हमारे भैया लोग बड़े श्रद्धालु हैं जो हमारे यहाँ पर आए। यहाँ पर ये जो महाराज जी, पहले यहाँ पर भैया जो है जंगल था जी, यहाँ पर कोई रोड सड़क नहीं था, कोई साधन नहीं थे। और उस समय जो है यथाताइयों का बड़ा बोलबाला था जी जी। लेकिन भगवत कृपा से धीरे धीरे वो समन होता हुआ आज यहाँ पर ये राम राज जैसा आनंद है। सड़क भी बन गई है और यहाँ पर नाना प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं। जो अतिथि लोग आते हैं उनका भी सत्कार किया जाता है। और यहाँ पर ये आकाश वृत्ति है, यहाँ पर इसमें कोई जमीन जगह नहीं है। और भगवत कृपा है, सब होता है। यज्ञ भी होती है, यज्ञ किया जाता है, हवन पूजा होता है। अब इस समय पूरे सावन में हमारे यहाँ पर रुद्राभिषेक होता है, महामृत्युंजय होता है। ये सब बराबर कार्यक्रम अब सावन और भादों में लगभग चलते रहे जी। महाराज जी, जो पूज्य महाराज जी राम भरोसे दास जी महाराज जी हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ हमारे दर्शकों तक जानकारी प्रदान करें। ये जो महाराज जी हैं, ये पूरे विश्व का भ्रमण किया है। और ये ज्योतिषाचार्य थे, व्याकरणाचार्य थे। और ये और औषधियों का बड़ा ज्ञान था। ज्योतिष में, व्याकरण में ये बहुत बड़े भागवताचार्य भी थे। और इन्होंने देश विदेशों में इतनी बड़ी ख्याति पैदा की। इनका नाम नैमिष में एक महान विद्वान थे। सभी लोग हार गए जब इनका जो है सामना कराया गया। लोगों ने, वहाँ के पंडा लोग चक्र तीर्थ पर तो महाराज जी की ने उनको जो है व्याकरण में ले जा करके और भैया मत्स्य पुराण में उन्हें पछाड़ दिया। और इनको वहाँ का जो है भीष्म पितामह का, नैमिषारण्य के बड़े बड़े विद्वानों ने इनको जो है वो दिया, पद दिया इनको। और जो विद्वान थे वो नेपाल के राजा साहब के जो है वो विद्वान थे, राज पुरोहित थे, राज पुरोहित विद्वान। उन्होंने उठा करके अपने पगड़ी महाराज जी के चरणों में रख दिया और इनको भीष्म पितामह का किताब हो गया। फिर ये घूमते हुए यहाँ पर आए तो यहाँ पर जंगल था। यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर इसके आसपास जो लुटेरे लोग भी आते, सामान छीन लेते थे यात्रियों का। और कोई निकलता नहीं था। महाराज जी जब यहाँ पर आए, रहने लगे कुछ समय के बाद लोगों, और उनको सभी को सद्बुद्धि सद्ज्ञान आ गया। अब यहाँ पर इस समय रामराज है, रात में हो या दिन में हो, किसी को कोई छेड़ता नहीं। और हमारा ये क्षेत्र बड़ा समृद्धशाली हो गया है। यहाँ जो तपस्या के द्वारा जो वेद मंत्र, महाराज जी की महती कृपा, जगदम्बा अद्या परामा माँ भगवती
की कृपा, भोलेनाथ की कृपा से हमारा क्षेत्र बड़ा खुशहाल है और सब जो है बड़ा सुंदर ये क्षेत्र है। इस समय यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी को नहीं है। महाराज जी, कोई विशेष तिथि जिसमें भक्तों का जो है मेले का आयोजन होता हो या किसी सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन होता हो? अब यहाँ पर जो है 2-3 बार विष्णु पुराण श्रीमद भागवत कथा आयोजन हुआ है जी। और यहाँ पर जो है विष्णु महायज्ञ का आयोजन हुआ है जी जी। अब। और सत्संग तो चला करता है, शिव महारात्रि चतुर्दशी जो फाल्गुन में होती है। जी जी। यहाँ पर एक भक्त आकर के भंडारा करता है, 6-7 हजार आदमी आते हैं। जी जी जी। फिर उसके बाद में दोनों नवरात्र में भंडारा होता है। जी जी। उसमें कुमारी भोज कराया जाता है, जितनी भी कन्याएं आ जाए जी जी। उसका कोई लिमिट नहीं है। बाकी तो अभी जो है गुरु पूर्णिमा आ रहा है, गुरु पूर्णिमा में भी काफी से काफी भीड़ होती है और भगवत कृपा से सभी का जो है उनके आशीर्वाद के द्वारा सभी का सम्मान बराबर होता रहता और सब बड़े प्रसन्न चित्त से रहते हैं। हमारे यहाँ किसी की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी कार्यक्रम होते भक्ति से हम देख लेते हैं और किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। तो महाराज जी, कुछ अपने विषय में कुछ परिचय हमारे दर्शकों को दे। जैसे भैया हम जो है बहुत साधारण, हमारे बड़ी छावनी अयोध्या जी, वहाँ पर हमारे गुरु थे जी और हमारी जो है भागवताचार्य की डिग्री है जी। हम पहले भागवत कथा बांटते थे बाहर जी। उसके बाद में जब महाराज जी बहुत जीर्ण हो गए जी जी। तो हमको बुलाया, यहाँ पर आए तो इन्होंने कहा कि देखिए हमने तो समाज की सेवा किया जी जी। लेकिन अब हम बहुत जीर्ण हो गए हैं तो थोड़ा अब हमारा भी सेवा करने का अवसर दो। तो हमने कहा ये तो सौभाग्य की बात है, अगर आपका सेवा का अवसर मिलता है तो ये तो एक बड़ी सौभाग्य की बात। हम यहीं पर रुक गए। फिर अपने, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन से थे, अपने परिवार किसी से हमने कुछ अपना नहीं लगाव रखा और फिर यहीं पर रह करके महाराज जी की सेवा करने लगे। और फिर जो है 3 महीना सेवा करने के बाद महाराज जी ने कहा कि भैया ऐसा है, अब हमारा समय जाने का पूरा हो गया है, अब हमारा कुशासन बना दीजिए। कुशासन पर बैठ करके 5 दिन तक इन्होंने जो है हरिओम 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 का जाप किया। सब तमाम भीड़ इकट्ठा होने लगी, सब लोगों को पता चला। जब 5 बजने में 5 मिनट कम रहे तो बस एक बार हरिओम कहते हुए शरीर को शांत कर दिया। फिर यहाँ से जो इनके छोटे वाले पुत्र है बड़ी छावनी के महंत महाराज जगदीश दास जी, वहां पर एक सफेद रथ पर बैठ करके गए, हाँक दिया, उन्होंने दर्शन किया और कहा कि भैया अब तो मैं जा रहा हूँ जो है ब्रह्मलोक को। तो कहा ठीक है, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, मृत लोक है, ये सभी को जाना है, शरीर शांति हो तो होगा। पता ऐसा करके जो रथ पर बैठे हुए थे वो रथ आगे चला गया और इनकी यही जीवनी है, इन्हीं का यही कृपा है। यहाँ देवी देवताओं का और यहाँ हमारे क्षेत्र का भक्तों का बड़ा सहयोग रहता है और बाहर से जो है हर जगह बाराबंकी, लखनऊ, दिल्ली, पता नहीं क्षेत्रीय देहात के सब लोग आकर के अपना अपना व्यवस्था करके भंडारा करते हैं और समाज जनता को कोई कष्ट नहीं होता। बोले श्यावर राम जय, भक्त और भगवान जय।